हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में एसएसटी बोलते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है। पहला प्रश्न नहीं, सारा ही प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कमेंट करना है आपको कि आपका कितना सही हुआ। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है गौरीबाल्डी, सी ऑप्शन है इमानुएल और डी ऑप्शन है मुसोलिनी याद। तो जल्दी से बताइए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो आपको याद कर लेना है कि जो यंग यूरोप का संस्थापक था वो था मेजनी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि साल भर हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे और डेली। ओके, तो दूसरा प्रश्न हमारा बोलता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है इटली को, और बी ऑप्शन है हमारा तुर्की को, सी ऑप्शन है इंग्लैंड को, डी ऑप्शन है फ्रांस को। तो आपको जल्दी बताइए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज भैया तुर्की को कहा जाता था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है पोलैंड में। तो जल्दी बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो ए ऑप्शन है हमारा जनवरी 1905 में, बी ऑप्शन है फरवरी 1917 में, सी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, डी ऑप्शन है मई 1919 में। तो जल्दी से बताइए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो आपको याद कर लेना है, जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। ए ऑप्शन है हरित क्रांति, और बी ऑप्शन है श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन है पीली क्रांति, और डी ऑप्शन है लाल क्रांति। तो मैं आपसे बता दूं कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है। तो जल्दी से बताइए कि जो नागा अर्जुन परियोजना है वो किस नदी पर है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है कावेरी नदी पर। तो जल्दी से बताइए कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है। तो आपको याद कर लेना है कि नागा अर्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है भागलपुर, डी ऑप्शन है दरभंगा। वैसे तो ये सारे नगर हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है बिहार का सबसे बड़ा नगर। तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो है पटना। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, किस फसल को हम उजला सोना कहते हैं। जल्दी बताइए कि किस फसल को हम उजला सोना कहते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि कपास को हम उजला सोना कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। ये भी आपको याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है। जल्दी बताइए कि जो कोयला होता है उसका कई प्रकार होता है, उसी में सबसे अच्छा प्रकार कोयला का कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो एथरासाइट होता है ना, ये कोयला का सबसे बेहतरीन प्रकार होता है, मतलब सबसे अच्छा प्रकार होता है। वहीं पे जो पीट होता है ना, ये कोयला का सबसे घटिया प्रकार होता है, लो क्वालिटी कोयला जिसे बोलते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं अब 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, गिर वन किस राज्य में स्थित है। जल्दी बताइए जो गिर का जंगल है वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो जल्दी बताइए गिर वन किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद कर लेना है जो गिर वन है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में स्थित है। मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क
कहाँ कौन से राज्य में स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है? ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो जल्दी से बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में स्थित है, राज्य में स्थित है। सॉरी मैं नगर बोल रहा हूँ। तो आपको याद कर लेना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहीं पर भैया एक सींग वाला गेंडा मिलता है बहुत ज़्यादा। तो आइए देखते हैं दूसरे 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ए ऑप्शन है फ्रांस का, बी ऑप्शन है रूस का, सी ऑप्शन है अमेरिका का, डी ऑप्शन इंग्लैंड का। तो जल्दी बताइए रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो आप रूसो से रूस का मत समझ जाइएगा। जो भैया रूसो था ना वो फ्रांस का दार्शनिक था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 13वें प्रश्न को। काफ़ी बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये राजनीतिक शास्त्र से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद कर लेना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी हैं। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है? रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? ए ऑप्शन है घोड़ा को, बी ऑप्शन है हाथी को, सी ऑप्शन है भैंसा को, डी ऑप्शन है ऊंट को। तो जल्दी बताइए जो रेगिस्तान होता है उसका जहाज किस पशु को कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। तो जो हमारा घ ऑप्शन होगा मतलब डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 10 दिसंबर को, और बी ऑप्शन है 5 सितंबर को, और सी ऑप्शन है 14 नवंबर को, और डी ऑप्शन है 15 अगस्त को। तो मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और 5 सितंबर को टीचर डे शिक्षक दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है जमींदार, सी ऑप्शन है किसान, और जो हमारा डी ऑप्शन है वो है नाविक। तो जल्दी बताइए कि गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गौरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है? वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली क्या है? मतलब नेपाल में क्या है भाई? तो ये ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है सैनिक तंत्र, और डी ऑप्शन है तानाशाही। तो भैया नेपाल में अभी वर्तमान में पूछा है ना, तो वर्तमान में अभी डेमोक्रेसी है मतलब लोकतंत्र है। तो जो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मगर 2008 के पहले वहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था, ये भी आपको याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? जल्दी बताइए कि इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ए ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है केरल। तो मैं आपसे बता दूं उत्तराखंड जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। छत्तीसगढ़ भी है वो एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। और केरल भी भैया केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मगर चंडीगढ़ जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। साथ साथ 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो पंजाब और दूसरा हरियाणा। ये भी आपको याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत, डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो जल्दी बताइए निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इनमें जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? मतलब जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए ऑप्शन है बिहार से, और बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो जल्दी बताइए ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? तो आपको याद कर लेना है ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।